हेलो एंड वेलकम टू एएफएस क्लासेस। एएफएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको आरआरबी पीओ की जो सैलरी अभी चल रही है और रिवाइज सैलरी क्या होगी। जैसे कि आपको पता होगा कि 11 बाईपार्टेट सेटलमेंट लग चुका है। नेशनलाइज बैंक है जो उनमें तो नवंबर में ही लग चुका था, मतलब तो और पहले चुका था, मगर 1-2 महीने बाद ही सैलरी क्रेडिट होनी चालू हो गई थी उनकी बढ़ी हुई। बाकी एरियर कब से मिलना है? 2017 से मिलना है उन्हें, क्योंकि 2017 से पेंडिंग था बाईपार्टेट सेटलमेंट। अब आरआरबी में क्या रूल है कि आरआरबी में नाबार्ड के पास जाते हैं सारे एसोसिएशन वाले आरआरबी की, तो नाबार्ड ही रेगुलेट करता है उन्हें। तो नाबार्ड भी इक्वल पे को देखकर इनकी सैलरी चेंज कर देता है। इन पे 11 बाईपार्टेट लागू नहीं होता, मगर इक्वल पे के लिए इन्हें सेम सैलरी मिलती है। तो इसलिए इनका सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर है कि 90 डेज़ में इनकी रिवाइज हो जानी चाहिए सैलरी, जो कि नेशनलाइज बैंक की है। तो इसलिए नवंबर में हुआ था इनका, तो अराउंड फरवरी के अंदर हो जाना चाहिए था आरआरबी का, मगर हो गया है। मगर वही चाहिए कि उनका भी पहले हो चुका था सितंबर अक्टूबर में, मगर उनकी सैलरी क्रेडिट कब होके आई थी? 2-3 महीने बाद। तो ऐसे ही आरआरबीज में भी हुआ है कि फरवरी में हो चुका है, मगर उसके अंदर अब उनका रिवाइज जब होगी, जब उनकी 2-3 महीने बाद होगी, मतलब फरवरी के, कि अप्रैल में मान लो एक तरीके से आएगी। तो जैसी आएगी सैलरी उनकी क्रेडिट मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी आपको मैं एस्टिमेट दिखा देता हूँ कि कितना होगा। पहले मैं आपको पुरानी सैलरी दिखा देता हूँ। 23,700 है। इसके अंदर आपका डीए मिलेगा आपको 19,700, 19,300 के अराउंड। एचआर था आपका 1660 के अराउंड। और स्पेशल अलाउंस से आपके 1837। और डीए मिलता है स्पेशल अलाउंस पे 1503। तो ये ओवरऑल था। और इसके अंदर आप देखते हो, अभी मैं पूरा वही बता दूंगा आपको कितना बन रहा है हमारा ग्रॉस और नेट। ग्रॉस सैलरी वो होती है जो हमारी टोटल सैलरी बन रही होती है, और नेट वो होती है जो हमारे इन हैंड, मतलब हमारे अकाउंट के अंदर आती है, सब डिडक्शन होके कट के। हमारे क्या करता है, मीन एनपीएस करता है, प्रोफेशनल टैक्स भी डिपेंड करता है आपका कटे या ना कटे। तो इसलिए ये सब का जरूरी नहीं है कटे, मगर एनपीएस जब सबका करता है। एनपीएस क्या होता है? आपकी डीए और बेसिक दोनों का 10%। तो आप डीए और बेसिक को जोड़ोगे तो 23,700 और 19,300 को, तो ये बनेगा अराउंड हमारा 4300। तो ये देखो 4309 रुपये कटा हुआ है। तो यही चीज़ है। तो अब मैं आपको दिखाया तो नीचे, जैसे कि आपको दिख रहा हो ग्रॉस सैलरी कितनी है। ग्रॉस सैलरी बन रही है 48,086 रुपये। उसमें हमारा 4309 रुपये तो एनपीएस, तो 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स था, वो काट के कितनी 43,577 रुपये बन रही है। तो 200 रुपये और घटा लो, 43,700 रुपये अभी मिल रही है सैलरी। तो आगे क्या मिलेगी वो दिखाया तो आपको मैं। आप देख सकते हो इसके अंदर कि सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। कि पहले देखोगे आप बेसिक कितना था हमारा, 23,700। तो अब बाईपार्टेट सेटलमेंट के अंदर क्या होता है कि हमारा जो भी डीए है, इसमें देखोगे आप डीए 81 के अराउंड है, 81% के अराउंड है। तो ये 19,000 रुपये बन रहा है, 23 का 19 है, मतलब 81% के अराउंड। मगर सेटलमेंट के अंदर क्या होता है, जो 50% से अबव होता है पूरा डीए, तो उसको पूरा मर्ज कर देते हैं हम। जब भी 50% से ऊपर हो जाएगा हमारा डीए, उसको हम मर्ज कर देते हैं बेसिक के अंदर, और फिर डीए शुरुआत से चालू होता है, तो उसे हम सेटलमेंट कहते हैं। ये 7th पे कमीशन में भी ऐसे ही होता है, मतलब बाईपार्टेट सेटलमेंट में भी ऐसे ही होता है। तो इसके अंदर देख सकते हो आप हमारा बेसिक बढ़ चुका है, और डीए हमारा पहले 81% था, 23% रह चुका है। तो ये होता है डीए मर्ज हो जाता है बेसिक के अंदर। तो 36,000 है हमारा बेसिक, उस पर 5,868 रुपये मिलते हैं हमारे 23.8% के हिसाब से डीए। अब ये मैंने मिनिमम सैलरी लिया क्योंकि इसके अंदर 7% लिया है मैंने। 3 तरीके के एचआरए होते हैं, 7%, 8%, 9%। क्योंकि इसके अंदर कोई भी अर्बन पोस्टिंग, मतलब ऐसी मेट्रो सिटीज़ में पोस्टिंग नहीं होती, तो इसलिए इसके अंदर 3 ही वैरायटी हैं एचआरए की। अगर आप सेमी अर्बन में जाते हो, सेमी रूरल में जाते हो, उसके हिसाब से सबसे कम 7% ही मिल सकता है। तो वही 7% लेके चल रहा हूँ। 8%, 9% लेके चलोगे तो थोड़ा और फ़र्क आ जाएगा आपका। तो इसलिए मैं मिनिमम ही लेके चल रहा हूँ। तो ये मिनिमम सैलरी होगी आपकी। एचआर 7% मानेंगे तो 2,520 रुपये बनेगा। और आपका स्पेशल अलाउंस है 16.4%, जो कि पहले 7.7% था, 7.75% था पहले, और अब ये 16.4% हो चुका है। तो इसके अंदर भी डबल हो चुका है ये। तो इसके कितना हो गया, 5,904। तो ये बड़ा है आपका। और आपका डीए ऑन स्पेशल अलाउंस है, ये भी क्या है, 23.8%। इसके ऊपर 23.8% लगा हुआ है। और ये क्या है, एक नई चीज़ आई है अभी, एनसीसीए, यानी सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है उनको
जो कि अर्बन एरियाज़ में होते हैं। मगर अब रूरल एरिया वालों को मिलने लग गया नॉन CCA, मतलब नॉन सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। तो ये 700 रुपये मिलता है। और एक और चीज़ है लर्निंग अलाउंस, ये जो नई चीज़ आई है, ये है 600 रुपये। तो ये 600 रुपये आपको मिलेंगे और इस पर भी DA मिलेगा आपको 23.8%, तो 142 हो गया। तो ओवरऑल इतना मिलेगा आपको। और इसके बाद स्पेशल अलाउंस और भी होते हैं, वो भी बताऊंगा मैं पूरा इस वीडियो के अंदर आपको। तो ये दिख रहा होगा आपको इसके अंदर। अब मैं इसको देखोगे आप तो ग्रॉस पे कितनी बन गई आपकी 55,840 के अराउंड। अब पिछली बार देखोगे आप ग्रॉस पे कितनी बन रही थी आपकी 48,000। तो यहीं पे ग्रॉस पे में देख रहे हो आप कितना फ़र्क आ रहा है, अराउंड 8,000 का फ़र्क आ गया अब ग्रॉस पे में। तो ये सैलरी आपकी बढ़ चुकी है। मगर अभी और सैलरी बताता हूँ आपको कि नेट पे क्या होगी। तो जैसे कि अभी ग्रोस पे इतनी है आपकी, तो NPS कैसे बताया था मैंने, 10% ऑफ बेसिक और DA। बेसिक और DA को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8, 6, 5 और ये 4 और ये 4, तो 4, 4, 5, 6, 8। इसका 10% निकालेगा 4, 4, 5, 6 निकलेगा। तो 4, 4, 5, 6 ही मैंने वो पैसे की चीज़ हटा दी है पॉइंट में, तो इसलिए उसको नेगलेक्ट कर सकते हो थोड़ी बहुत चीज़ें। तो नेट पे कितनी बनी गई अभी 51,383, यानी 51,400 के अराउंड आपकी नेट पे बनी। ये मिनिमम सैलरी है। इससे कम सैलरी तो कहीं मिलेगी ही नहीं आपको, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो, इससे ज़्यादा ही मिलेगी आपको सैलरी। ठीक है, ये मिनिमम सैलरी है। और बाकी हम मुझे बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं हमें क्वार्टरली बेसिस पे, उसकी भी बारे में बात कर लेते हैं हम। जैसे कि आपको बता दूँ, ये थोड़ा 8,000 तो सेम मिलता है, थोड़ा PO के हैं, तो इसलिए इनमें थोड़ा मैं बताया तो क्या क्या डिफरेंस होता है, और ये वेरी कर जाते हैं। तो इसलिए बता दूँ, ये तो 8,000 सेम है, 8,000 आपको मिलेंगे पूरे मंथली नहीं है, ये पूरा एनुअली बेसिस पे, ये 12 मंथ के मिलेंगे आपको। और आपके एंटरटेनमेंट अलाउंस ये भी आपके 200 से 400 के बीच मिलते हैं। PRRB के अंदर 200 से 400, तो हम 200 ही मान लेते हैं इसको। न्यूज़पेपर में भी अराउंड है आपका 200 से 300 के बीच मिलते हैं, तो इसको भी 200 मान लेते हैं। पेट्रोल आपको 15 से 20 लीटर मिलता है, तो हम मिनिमम से मिनिमम 15 लीटर मान के चल लेते हैं। 15 लीटर अगर आपको पेट्रोल का चार्जेस मिल रहे हैं तो आप 90 मान के चल लो पेट्रोल, तो 15 इंटू 90 आपका 1300 रुपये, 1500 मान लेते हैं हम, 1500 आपको पेट्रोल में मिलेंगे, हर महीने की बात है। और टेलीफोन के आपको ऐसे 200 के अराउंड मान लेते हैं हम, क्योंकि ये PO का RRB PO में कमी होता है इससे। तो अगर ये देखिए, ये दोनों, ये और ये सारे हमारे क्वार्टरली बेसिस, तो 800 रुपये तो हो गए क्वार्टरली बेसिस। और हमारे ये मंथली बेसिस पे 1500 रुपये, और ये हमारे एनुअली बेसिस पे है। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 हो जाएगा हमारा पूरा एनुअली बेसिस पे। इसमें जोड़ेंगे हम, अगर हमारा इसको जोड़ेंगे हम 8,000 और 32 को, तो 11,200 आ गई है हमारा पूरा एनुअली बेसिस। तो हम इसको पूरा 1,000 रुपये महीना लेके चल सकते हैं, क्योंकि अराउंड उतना ही बन रहा है हमारा। तो 1,000 रुपये हो गया, और हमारे 1,500 रुपये हो गए जो हमारे पेट्रोल के, तो 2,500 रुपये हो गए हमारे। तो 2,500 रुपये में अब हम इसको 2,500 रुपये और ऐड कर सकते हैं हम इसके अंदर। तो हमारा कितने बन जाएंगे हमारे 3, 8, 8, 3, 5। तो ये हमारी 53,800, मतलब 54,000 रुपये बनेगी आपकी सैलरी। ये आपकी इन हैंड सैलरी हो जाएगी। और NPS भी कट रहा है। अगर आप इसके अंदर देखोगे, अगर आप CTC देखोगे, कॉस्ट टू कंपनी, तो आपको और ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि क्या कर रखा है गवर्नमेंट ने कि जो हमारा NPS कटेगा ये 10% है, तो इसका ही 140% में 14% एक्चुअली में मान के चल सकते हो आप। बेसिक और DA का 14% गवर्नमेंट अपनी तरफ से NPS के अंदर डालेगी, तो वो भी तो आपको ही मिल रहा है, चाहे आपको बाद में मिले। और अब तो ऐसा भी हो गया NPS के अंदर कि आपके कुछ पर्टिकुलर 15 साल के बाद आप उसमें से कुछ परसेंटेज निकाल भी सकते हो PF की तरह। तो उसमें से आप निकाल भी सकते हो, आगे जाके आपकी जरूरत पड़े तो। नहीं तो बाकी आप VRS लोगे, या फिर कोई भी आपकी पेंशन होगी उसके अंदर से ही आएगी। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो 55,000 हम 800 मान लेते, 55,800 हमारी पूरी थी। उसके अंदर NPS हमारा 14% निकालेंगे हम, किसका 4, 5 का 45 से 40% निकाल लेते हैं हम। तो इसके अंदर हमारा हो गया ये, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम, ये 6300 रुपये हो गया आपका। तो इसको हम अगर जोड़ेंगे इसके अंदर, तो 0, 0, 1, 2, तो आपके 62,000 बन रहे हैं इसके अंदर, देख सकते हो आप। तो पूरी कॉस्ट टू कंपनी में 62,000 बन रहे हैं। और 62,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएंगे हमारे, क्योंकि हम पूरा एनुअली देखें तो
तो इसके अंदर 4 हो गए 12, मतलब 7,44,000 रुपये आपके कॉस्ट टू कंपनी बनेगी। मगर टैक्सेबल इसके अंदर आपकी वही होगी जो आपकी नेट पे आ रही है, और ये टैक्सेबल नहीं होता, जो बता दूं मैं। ये जो 2500 रुपये अलाउंस है टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि कंपनसेटरी है। क्योंकि आपको क्या मिल रहे हैं, आपको रिम्बर्समेंट मिल रही है एक तरीके से, कि आप न्यूज़पेपर खरीद के उसके अंदर रिम्बर्समेंट मिल रही है, आप पेट्रोल का अलाउंस है उसका रिम्बर्समेंट मिल रही है, तो इस पर टैक्स नहीं होता। ये 2500 रुपये पे आपकी टैक्सेबल इनकम यही रहेगी खाली, ये 51,383 रुपये। अब इस पे जो बनेगा आपका टैक्स, वैसे बहुत कम बनेगा। आप अगर आप 1.5 लाख रुपए की वो करवा दोगे टैक्स सेविंग एफडी या फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, तो ऑटोमेटिकली टैक्स नहीं बनेगा इतने पे। अगर आप बचाना चाहोगे तो आपको कुछ पता है टैक्स के बारे में, टैक्स कैसे बच सकता है। बाकी आपको मैंने सब बता दिया है इस वीडियो में। अगर आपको कुछ भी जानना है और कमेंट में लिखिए मुझे। और बाकी आरआरबी पीओ का रिजल्ट आते ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और आईपीएस क्लर्क का और आरआरबी का यूपी का मेल आती है आपको मैं सब बता दूंगा। चैनल से जुड़े रहे इसलिए। और कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी रिलेटेड डाउट। आईपीएस पीओ की सैलरी भी डाल दूंगा मैं, एसबीआई पीओ की सैलरी भी डाल दूंगा, और आईपीएस क्लर्क की सैलरी भी डाल दूंगा जैसे उनके रिजल्ट आ जाएंगे। तो थैंक यू आपका वीडियो देखने का। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू आपका वीडियो देखने का।